Hello guys, how are you? I'm Avdesh, your math teacher, and today I'm welcome you to all to your YouTube channel Avdesh Kumar Kamath. Guys, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है हमारे 10th क्लास का मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक जो बहुत अच्छे मार्क्स में आता है, वेटेज में आता है, डेट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, एपी जिसे हम कहते हैं। चैप्टर 5 है बेटा एनसीईआरटी क्लास 10th का। बहुत ईजी सा चैप्टर है, कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं, बट उसको समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। मतलब हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं बेटा हमने डेली लाइफ में ये देखा होगा, आप लोगों ने गौर किया होगा, कई चीज़ें एक पैटर्न में होती है। कोई भी एक चीज़ होती है वो पैटर्न में होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये लेटर है, एक सीढ़ी है, और ये हमारे पास इसके बेसिकली क्या है, पाए हैं, और आप ये देख लो पैटर्न से डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। मान लो इसकी लेंथ हमारे पास 10 थी, इसके हमारे पास 9, इसकी 8, इसकी 7, इसकी 6, इसकी 5, तो मतलब पैटर्न से डिक्रीज हो रहा है, 1-1 मीटर की डिक्रीमेंट हो रही है। मैंने मीटर में लिया है तो एक ये पैटर्न हो गया, ठीक है। मान लो हमारे पास जो हनी बी के हमारे पास मधुमक्खी का छत्ता होता है बेटा, हमारे पास उसमें एक सेम पैटर्न से होल होता है, करेक्ट। ये मतलब जनरल एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बेटा हमारे पास ये चीज़ होती है, करेक्ट ना। अगर हम और एग्जाम्पल देखें, और बताओ क्या एग्जाम्पल हो सकता है। कहीं आपने देखा हो कि सेम पैटर्न से चीज़ें चेंज होती है बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो वो सभी पैटर्न्स जो है बेटा वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। बेटा होता क्या है, ये समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी क्या होती है, कोई एक फिक्स नंबर होता है बेटा। क्या होता है, कोई फिक्स नंबर होता है, कोई फिक्स संख्या होती है, फिक्स नंबर होता है, जिसको बेटा हम क्या करते हैं, प्रीसीडिंग नंबर, जो पिछला नंबर होता है प्रीसीडिंग नंबर, बेटा हम उसमें ऐड करते हैं, हमें अगला नंबर फॉर्म होता है, सक्सीडिंग नंबर फॉर्म होता है बेटा। जैसे मैंने देखो 10 में एक माइनस किया 9 आ गया, 9 में एक माइनस किया क्या आ गया, 8 आ गया, 7 में एक माइनस किया 6 आ गया, 6 में एक माइनस किया 5 आ गया। तो मतलब हमने एक नंबर फिक्स नंबर ले लिया जो कि क्या है बेटा यहाँ पर 1, तो 1 हमारे पास यहाँ पर एक फिक्स नंबर है, ठीक है। और हमने प्रीसीडिंग नंबर को बेटा 1 से माइनस किया, तो हमारे पास अगला नंबर हमारे पास आ गया माइनस कर करके। तो ये सभी पैटर्न्स जो होते हैं बेटा हमारे पास क्या होते हैं, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये ऐसी सीरीज है नंबर्स की जिसमें हम एक प्रीसीडिंग नंबर को पिछले नंबर्स में कोई फिक्स नंबर ऐड करते हैं और हमें एक न्यू नंबर मिल जाता है, करेक्ट। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है बेटा हमारे पास किसकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो बहुत ईजी सा है बेटा, आपने हमेशा देखा भी होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सभी बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल थे। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। मान लो मेरे पास है बेटा 10, 5, 0, -5, -10। बेटा ये एक सीरीज है हमारे पास नंबर की, ठीक है। अब इस सीरीज में क्या होता है, जो ये हमारे पास नंबर्स हैं बेटा, इनको हम क्या बोलेंगे, एक सिंगल डिजिट को क्या बोलेंगे बेटा हम, टर्म्स। क्या बोलेंगे बेटा, टर्म्स। तो हाउ मेनी टर्म्स इन दिस सीरीज है, कितने इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं बच्चों, 1 2 3 4 5। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने बच्चों, 5 है। अब हमें ये देखना है, हमें ये बताना है कि क्या ये जो हमारे पास सीरीज हमने लिखी है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। बेटा हम क्या करेंगे, सिंपल, हमें एक फिक्स नंबर फाइंड करना है। फिक्स नंबर हमारे पास क्या कर लिया, हमें फाइंड करना है। देखो अभी हम मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करेंगे, हम बस ओरली सॉल्व करेंगे क्या वो फिक्स नंबर क्या हो सकता है। मेरे 10 में मैंने 5 माइनस किया, 5 आ गया। 5 में मैंने 5 माइनस किया, 0 आ गया। 0 में से मैंने 5 माइनस किया, -5 आ गया। 5 माइनस करता हूँ, ठीक है। -5 में -5 किया तो -10 आ गया, करेक्ट। तो मैंने सब में क्या किया बेटा, 5 5 5 क्या किया, माइनस किया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फिक्स नंबर होगा जिसकी हम बात करें बेटा, फिक्स नंबर यहाँ पर क्या हो गया, 5 हुआ। मैंने प्रीसीडिंग में माइनस किया, चाहे माइनस हो सकता है चाहे प्लस हो सकता है। तो ये हमारे पास ये फिक्स नंबर होता है, ठीक है। तो अब हम अगर एपी के रिस्पेक्टिव में बात करें बेटा, तो हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास किसी भी सीरीज में, मान लो हमारे पास ये मैंने सीरीज बनाई A1, A2, A3, A4, और बेटा ये हमारे पास AN तक गया। AN से पहले मैंने AN-1 ले लिया, उसके बाद AN बेटा हमारे पास ये हमारे पास लास्ट टर्म आ गया। तो यहाँ पर A1 हमारे पास क्या है बेटा, इस सीरीज का हमारे पास फर्स्ट टर्म, और हमारे पास AN बच्चों क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, यहाँ से हमें पता लगा कि ये सीरीज है। अब बच्चों हमें चेक करना है कि क्या ये जो सीरीज गिवन सीरीज है वो हमारे पास एपी है या नहीं है। तो बेटा हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है
कि क्या ये फिक्स नंबर से डिफरेंस है। तो बच्चों अब इसमें फिक्स नंबर को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर डी बोलेंगे। डी को हम क्या बोल देंगे बेटा, यहाँ पर फिक्स नंबर को कॉमन डिफरेंस। मतलब जिस फिक्स नंबर की बेटा हम बात कर रहे हैं, जिस फिक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं उसको हम एपी के टर्म में क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस। मतलब इन सभी का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस बच्चों सेम होगा तो वो सीरीज क्या होगी बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा, यहाँ पे 5 था, ठीक है, यहाँ पर 1 था। तो ऐसे हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस को बच्चों हम डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से। और डी की जो वैल्यू होती है बच्चों क्या होती है हमारे पास, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। मतलब a2 माइनस a1 लिख सकते हैं, ऐसे a3 माइनस a2। मतलब d की जो वैल्यू होगी बच्चों क्या होगी, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अब मैं फॉर्मूले पे नहीं जाऊंगा, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की वो बेस्ड है इसी पे बेटा कि क्या ये एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो नेक्स्ट टर्म बताओ। तो अगर बेटा हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास a1 है, नेक्स्ट a2 है, a3 है, तो हम d कैसे निकालेंगे बेटा, a2 माइनस a2। ठीक है, तो हम इस तरीके से कॉमन डिफरेंस या वो फिक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं जो एपी फॉर्म करता है। करेक्ट, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ बता दें, मान लो बेटा अगर हमारे पास कोई नंबर 1 दिया है और बोल दिया है कि वो फिक्स नंबर हमें पता है, डी हमारे पास पता है 2 है, तो मैं 2 ऐड करता हूँ तो अगला नंबर क्या होगा 3, अगला नंबर क्या होगा 5, अगला नंबर क्या होगा 7। मतलब हमें एक एपी की सीरीज मिल गई बच्चों अब। और हम ये कह सकते हैं एपी है, क्यों है, बिकॉज डी जो है सेम है। डी देखो ना 3 माइनस 1 डी1 पहले मान लिया कॉमन डिफरेंस 2, डी2 हमारे पास क्या बेटा 5 माइनस 3 2, डी3 हमारे पास क्या बच्चों 7 माइनस 5 2। मतलब कॉमन डिफरेंस जो फिक्स नंबर था गिवन एपी के लिए बेटा वो क्या था, सेम है। वो क्या है, सेम है। तो इसलिए बेटा हम क्या बोलेंगे, ये जो एपी हमारे पास वो क्या है आपके पास, ये जो सीरीज है सॉरी क्या है एपी में है। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं, मान लो हमारे पास 1 है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर देखो, मैंने क्या किया इस नंबर में बेटा वो फिक्स नंबर ऐड कर दिया। तो मुझे अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म दे रखा है, हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, हमारे पास बच्चों गिवन है, तो हम नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे। मान लो ये फर्स्ट टर्म ए है, तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म तो ये हो गया ए, सेकेंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा बच्चों ए प्लस 2d। मतलब हमने डी ही तो ऐड करना है बेटा, देखो डी ऐड कर दो, या 2 बार डी ऐड करोगे इससे अच्छा 2d लिख लिया, 3 बार ऐड करो तो हम क्या करेंगे a प्लस 3d लिख लिया। तो इस तरीके से हमारे पास टर्म आती जाएगी बेटा। तो हम देखते हैं कि इसको समझने के बाद हम देखते हैं कि इसको समझने के बाद बच्चों क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज 5.1 का एनसीईआरटी का। आई होप ये समझ में आएगा आपको एज ए इंट्रोडक्शन कि एपी क्या होती है। फाइनली एपी कोई भी सीरीज होती है बच्चों हमारे पास, जिसमें क्या होता है एक फिक्स नंबर से वो इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, अब फाइनल डेफिनेशन में लिख देता हूँ बेटा आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। गाइस हम अगर स्टेटमेंट वाइज देखें तो हम ये डेफिनेशन देख सकते हैं कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। हमें जब भी कोई नंबर मिलेगा बेटा नेक्स्ट वाला, वो एक फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद ही मिलेगा। अब ऐड करने के बाद ऐसा नहीं कि भाई अगर मैं मान लो ऐड करूँगा 5 तो प्लस में आंसर आएगा, अगर -5 ऐड करूँगा तो आंसर माइनस में हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है और वो समझ भी रहोगे। तो हमें जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा बेटा हमारी सीरीज का, वो कैसे मिलेगा, एक फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद, जो अभी तक हमने समझा था। ठीक है, टू दी प्रीसीडिंग टर्म्स बट एक्सपेक्ट दी फर्स्ट टर्म, लेकिन फर्स्ट टर्म से पहले। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा 6 9 12 15, अगर फर्स्ट टर्म में कुछ भी माइनस करूँगा तो उससे प्रीवियस टर्म मिलेगा, ऐसा तो हो ही नहीं। अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 है तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म ही रहेगा, हम इसमें कुछ माइनस नहीं करेंगे, वो फिक्स नंबर माइनस नहीं करेंगे। हाँ 9 में हम माइनस कर सकते हैं फिक्स नंबर, 12 में माइनस कर सकते हैं फिक्स नंबर, 15 में माइनस कर सकते हैं फिक्स नंबर, बट फर्स्ट टर्म में माइनस नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी। अब हमने ये सीख लिया कि जो फिक्स नंबर है बेटा हमें उससे क्या बोलना है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम बेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डी से। और जो डी है बेटा वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं है +5 भी होगा, -5 भी हो सकता है, हाँ 0 भी हो सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव और 0 बेटा हमारे पास क्या हो सकते हैं, डी की वैल्यूज हो सकती है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एपी में बता रहा हूँ, क्यों है एपी हम चेक कर लेते हैं। देखो ए हमारे पास है बेटा 6, डी हम फाइंड करेंगे, डी1 कैसे फाइंड करेंगे, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, 9 - 6 दैट इज 3। डी2 बेटा कैसे फाइंड कर लेंगे, हमारे पास 12 - 9 दैट इज अगेन 3।
D3 बच्चों कैसे आएगा 15 माइनस 12 डेट इज अगेन 3। मतलब हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, हमारे पास सेम है। सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, therefore given series as an AP। बेटा जो दिया हुआ सीरीज है बेटा क्या है, वो एक AP है, राइट। तो बाय डेफिनेशन भी हमने ये समझ लिया बच्चों। तो कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का, हम वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर हम एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन की बात करें तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड प्रॉब्लम है। मैंने आपको देखा होगा, आपने मेरे सारी वीडियो में जो मैंने वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज ली है वो अलग से ही ली है, तो मैं इसमें भी जितने वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे उनकी सीरीज बेटा अलग से लूँगा, करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर देखा है क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप देखोगे बुक में तो ये लिखा हुआ है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। बेटा हमें फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है किसी एपी का, अगर ए और डी गिवन है तो बेटा कैसे करेंगे इसको, ये ध्यान से देखना। अगर हमारे पास ए दिया है, मैंने आपको बताया अभी, अगर हमारे पास ए गिवन है बच्चों तो नेक्स्ट कैसे टर्म ए प्लस डी कर सकते हैं, फिर ए प्लस 2डी कर सकते हैं, ए प्लस 3डी कर सकते हैं। मुझे 4 टर्म चाहिए तो 1 2 3 4 टर्म हमें मिल गई, मतलब आपको डी ऐड करते जाना बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हमारे पास ये हमारे पास फॉर्मूला कह सकते हो, ये हमारे पास जनरल टर्म कह सकते हो, ठीक है। किसके लिए, गिवन ए और डी के लिए। अगर ए और डी दिया तो हम कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म ए तो जो पहले ही है, सेकंड डी ऐड करते जाओ, ठीक है। तो बेटा हमारे पास इसमें देख लेते हैं, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या, ए की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास 10, A1 मान लेते हैं, A1 इक्वल टू 10 फर्स्ट टर्म। A2 बेटा क्या होगा हमारे पास A प्लस डी, मतलब A हमारे पास क्या है 10, D क्या है 10 दैट इज 20। बच्चों A3 क्या होगा हमारे पास A प्लस 2D, मतलब A प्लस 2 इंटू में 10 दैट इज A हमारे पास बच्चों 10 है और 2 और 10 हमारे पास 20, तो 10 20 प्लस 10 ये आपका बेटा क्या हो जाएगा 30। A4 निकाल लेते हैं, A प्लस 3D एंड दैट इज 10 प्लस 3 इंटू बच्चों क्या 10 दैट इज 30 प्लस 10 40। मतलब हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स क्या आ गए बच्चों, हमारे पास 4 टर्म निकालनी ना, तो टर्म्स क्या क्या आ जाएंगी 10 20 30 40। मैंने सेकेंड छोड़ दिया, बहुत ईजी है, D0 है तो सेम टर्म आता जाएगा, ठीक है। A1 इसका हमारे पास इस तरीके से इसको भी निकाल लेंगे, कुछ दिक्कत नहीं, माइनस का इसलिए मैंने एक बार करके दिखाने के लिए आपके लिए लिखा है। A1 4 बच्चों, A2 हमारे पास क्या आ जाएगा A प्लस डी दैट इज 4 प्लस माइनस 3, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया 1 आ गया बच्चों, बहुत ईजी है। A3 बेटा कैसे आएगा A प्लस 2D, मतलब 4 प्लस 2 इंटू में माइनस 3 और 2 इंटू प्लस 2 माइनस 3 बेटा माइनस 6, तो 4 माइनस 6 दैट इज व्हाट वी गेट -2। A4 क्या आएगा बेटा A प्लस 3D, कोई दिक्कत नहीं, 4 प्लस 3 इंटू में -3 बच्चों कितना आ जाएगा 4 माइनस दैट इज -5। तो बहुत ही इजी सा बच्चों, तो इस तरीके से हम बेटा निकाल सकते हैं। अपॉन वाला है कोई दिक्कत नहीं है। A1 बच्चों हमारे पास क्या है -1, A2 क्या हो जाएगा A प्लस डी दैट इज -1 प्लस डी क्या 1/2, एलसीएम ले लेंगे बेटा 2 -2 प्लस 1 दैट इज -1/2। इस तरीके से बेटा हम A3 भी फाइंड कर लेते हैं। A3 क्या बच्चों हमारे पास A प्लस 2D, कोई दिक्कत नहीं है, -1 प्लस 2 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 प्लस 1 बच्चों 0। ऐसे हम A4 भी फाइंड कर सकते हैं बच्चों, A प्लस 3D, कोई दिक्कत ही नहीं आने की, कैलकुलेशन आनी चाहिए बच्चों, -1 प्लस 3 1/2 -1 प्लस 3/2, एलसीएम ले लिया बच्चों, -2 प्लस 3 दैट इज +1/2। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म कैसे आ सकते हैं बच्चों, 4 टर्म निकालने हैं, फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट वाला, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट वाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं आने की बच्चों, ठीक है। A1 हमारे पास दिया है -1.25, A2 हमारे पास क्या आ जाएगा A प्लस डी, तो मतलब -1.25 प्लस -0.25, आपको पता है -1.25 प्लस -0.25, माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, तो 5 और हमारे पास कितना हो जाएगा 1.50 बट माइनस का। तो ऐसे आप A3 A4 फाइंड कर सकते हो बच्चों, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको किसी भी क्वेश्चन में इस पार्ट के। तो हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, अगर हमारे पास 5 टर्म निकालना हो तो A प्लस 4D, 6 टर्म A प्लस 5D, मतलब अभी हम जनरल टर्म के बारे में पढ़ेंगे ना बेटा, तो आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। अब 100 टर्म को मैं बोलता हूँ A प्लस 99D होता है, बट वहाँ पर हम उसको एलिब्रेट करूँगा मैं कि क्या होगा, किस तरीके से हम जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं।
तो इस तरीके से बेटा हम 3 4 5 टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी मेथड था, आपने सीख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि हमारे पास इन दिए हुए सीरीज नंबर के सीरीज के लिए बच्चों हमारे पास क्या है, ए और डी फाइंड करो। बट ये चीज़ ध्यान रखनी, यहाँ पर हमें ये नहीं बताना है कि ए पी है या नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि ए पी है, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो हमें हर के लिए चेक नहीं करना, बस हमें ए और डी फाइंड करना है। ए बेटा फर्स्ट टर्म होता है, इसके लिए ए क्या है 3, बहुत सिंपल था। डी क्या होता है बेटा, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, मतलब 1 माइनस 3 डेट इज -2। आप कोई भी टर्म -1 कर लो तो भी -2 आएगा, -3 माइनस माइनस +1 तो भी -2 आएगा, मतलब नेक्स्ट माइनस प्रीवियस टर्म निकाल लो कोई सा भी। आगे इसके लिए बच्चों ए हमारे पास -5, डी क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस -1 -5, तो -1 माइनस +5 डेट इज +4, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ए हमारे पास इसके लिए 1/3, डी क्या आएगा बच्चों 5/3, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस 1/3 डेट इज 5 - 1 4/3, बहुत सिंपल था बच्चों। इसके लिए बच्चों ए क्या हमारे पास 0.6 और डी हमारे पास क्या होगा कॉमन डिफरेंस -1.7 माइनस 0.6, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, बहुत ही ईजी है बच्चों। तो माइनस हमारे पास कितना हो गया 1.1 बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, आपसे बहुत ईजी से हो भी गया। इसे आप नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बोलोगे सर इतना जल्दी भगा के हो भैया, कुछ रहे ही नहीं बेटा। एक चीज़ मुझे बताओ, सिंपल कोई भी एक सीरीज है जिसमें हमारे पास कुछ टर्म्स गिवन है, आपको एक ही कॉन्सेप्ट जानना है, वो सभी अगर टर्म्स एक फिक्स नंबर से क्या है अरेंज है, चाहे वो प्लस हो गया चाहे माइनस हो गया, तो ए पी में कैसे फाइंड करेंगे, डी निकाल देना। डी क्या होता है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस टर्म, उसको हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर डी सेम है तो ए पी है, और अगर ए पी दिया है तो हम टर्म्स निकाल सकते हैं। अगर ए पी दिया मतलब ए और डी मिल जाएगा हमें, हम उससे टर्म्स भी निकाल सकते हैं, बता भी सकते हैं कि वो ए पी है या नहीं है, हम ये भी चेक कर सकते हैं ए और डी क्या है, जैसे हमें बोल रहा है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बेटा 5.3 का 4th क्वेश्चन, वो भी यही है। अब बहुत सारे पार्ट्स हैं बेटा, मैं कुछ पार्ट ले लेता हूँ उस क्वेश्चन नंबर 4 के, जिससे आपको इसमें बताना है कि जो हमारे पास दी हुई सीरीज है बच्चों वो क्या ए पी में है या नहीं है। अगर ए पी में सीरीज है तो क्या होना चाहिए, उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट है बच्चों 2 4 8 16, चेक करते हैं बच्चों, ठीक है। देखो ए हमारे पास यहाँ पर क्या है 2 A1, अब A1 हमारे पास 2 है, A2 4 है, A3 8 है, A4 16 है। आपको पता है D1 कैसे आता है बेटा, A2 माइनस A1 नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो कितना हो जाएगा 4 - 2 डेट इज 2। बेटा D2 क्या होता है हमारे पास 8 - 4 हो जाएगा। अब मैं लिख नहीं रहा बाबा, A3 - A2 लिख लेना, 8 - 4 डेट इज 4 आएगा बच्चों, ठीक है। D3 बच्चों क्या आएगा 16 - 8, मतलब A4 - A3 डेट इज 8 आएगा। तो आप ये देख रहे हो कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास वो सेम नहीं है, तो आप लिखोगे सिंस कॉमन डिफरेंस are not same, therefore given series are not an AP। जो दी हुई सीरीज है बच्चों AP नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड देख लेते हैं बच्चों, हमारे पास 2 5/2 3 7/2 डैश डैश। बेटा ए हमारे पास दिख रहा है 2 है, तो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं, कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। D1 क्या है 5/2 -2, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, चेक कर लेते हैं बच्चों। एलसीएम लेके 2 5 - 4 डेट इज 1/2। फ्रैक्शन से हमारा चाहिए, कैलकुलेशन बहुत ईजी है। D2 हम चेक कर लेते हैं बच्चों, 3 - 5/2 चेक कर लेते हैं, 2 3 2 6 -5 डेट इज 1/2। D3 चेक कर लेते हैं बच्चों, 7/2 -3, तो हमारे पास 2 एलसीएम 7 3 2 6 1/2। मैं बाबा एलसीएम निकालना नहीं बता रहा, बिकॉज अगर ये चीज़ नहीं आती तो पहले वो सीख के आओ बच्चों। और एलसीएम फ्रैक्शन सम नहीं आता तो 6th क्लास में जाओ, फिर सीख के आओ, फिर आओ, फिर हम एपी करेंगे। बिकॉज ये तो कोई फंडा नहीं हुआ ना कि आपको ये चीज़ भी बताई जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये चीज़ मैं नहीं बता रहा क्योंकि जल्दी में हुआ, ऐसा नहीं है बच्चों, बिकॉज ये चीज़ आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो कोई इसके बुरा मान गया तो सॉरी, ठीक है, कि भैया नहीं सर बता नहीं रहे, बिकॉज ये चीज़ मैंने भी पहले तक बताई है, पिछले चैप्टर तक भी बताई है कैसे लेना है एलसीएम, इसलिए बताया था कि ये चीज़ें आते आते आप एपी तक सीख जाओगे। बट अगर वो चीज़ नहीं सीखे तो प्लीज़ सीखो इससे बाय प्रैक्टिस। चलो
ये हो गया। तो आपको पता है यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, therefore गिवन सीरीज आर इन AP। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा, एक मज़ेदार सा क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों में, ठीक है, एक मज़ेदार सा क्वेश्चन लेता हूँ, इसको वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, आपको पसंद आएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन देखो कैलकुलेशन सब कुछ करवाती है आपको, सही गलत जो भी है वो कैलकुलेशन करवाती है, बाकी चीज़ कुछ नहीं होती। जैसे क्वेश्चन मैंने ले लिया, फिफ्थ पार्ट ले लिया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो, यहाँ पर 3 प्लस रूट 2। बहुत मज़ा आएगा बेटा आपको करने में, ध्यान रखना, बिकॉज अगर आपने मैथ करने में जो है मज़ा नहीं लिया तो कुछ भी नहीं लिया, ध्यान रखना। अगर मज़ा नहीं आया आपको तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, चेक कर लें। D1 क्या होगा बच्चों को पता है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, कैंसिल आउट, आंसर आ गया रूट 2, ठीक है। देख के कुछ भी मत बताना, आंसर ध्यान रखना, कैलकुलेशन कर लेना। D2 बच्चों क्या होगा, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, अब देखो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ माइनस आप ऐसे कर दोगे, -3 प्लस रूट 2 और इसको इससे काट दोगे, ऐसा नहीं होता बच्चों। देखो जब भी माइनस लग जाता है ना तो हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, तो मतलब D2 हमारे पास क्या है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, वरना आपका गलत हो जाएगा बच्चों। तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, अब ये कैंसिल आउट हो गया, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया, बिकॉज रूट के अंदर की वैल्यू सेम है तो प्लस माइनस हो सकता है, बेसिस है 9th का। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो बच्चा क्या गया, रूट 2। देखो अगर वैसे करते तो आंसर नहीं आता कभी भी, ठीक है। D3 बच्चों हमारे पास क्या होगा, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस ब्रैकेट फिर से यूज़ कर लो, 2 रूट 2, बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, कैंसिल आउट, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया तो बच्चों क्या आ गया, रूट 2। देख लो डिफरेंस सेम है, तो मतलब ये भी क्या हमारे पास AP में है, कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे हम जो है जब सारे पार्ट कर लोगे तो कोई भी डाउट आया तो आप पूछ सकते हो हमें, ठीक है। अब देखो चाहे रूट की कैलकुलेशन है, चाहे विदाउट रूट की कैलकुलेशन है, चाहे इंटीजर की कैलकुलेशन है, चाहे डेसिमल की कैलकुलेशन है, प्लस माइनस अगर आपको नहीं आता तो बड़ी दिक्कत वाली बात है बच्चों, ठीक है। कॉन्सेप्ट इतना ही है, A हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म AN होता है जो हमने पढ़ा, ठीक है। D हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है, वो एक फिक्स नंबर जिससे कोई भी सीरीज AP बन सकती है या नहीं बन सकती है। इतना ही था जिसपे हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 बेस था, वर्ड प्रॉब्लम नहीं करवाया, एक साथ करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 5.1 के जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं वो एज आपको होमवर्क मिल गए हैं, उसको एज होमवर्क करो। नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर हमसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहे, उसको करवाओ, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डेफिनेटली करवाऊंगा। बेटा आपको ये जो होमवर्क दे रहा हूँ, तब तक के लिए आपकी प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले कॉन्सेप्ट के साथ।